हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जो आज का अपना वीडियो लेक्चर रहेगा वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल रहेगा। और आज के वीडियो लेक्चर में आपको एक्सेल के बारे में बताऊंगा कि एक्सेल की विंडो का एकदम पूरा परिचय और एक्सेल के धीरे धीरे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में अपन चर्चा करते चलेंगे जो सीपीसीटी और अदर कंपटीशन एग्जाम लेवल में पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करना और यहाँ पर सर्च बॉक्स होता है। इस सर्च बॉक्स में आपको सिंपल एक्सेल लिखना है। क्या लिखना है बेटा? एक्सेल लिखना है। एक्सेल एंटर करोगे तो आपके सामने एक्सेल का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक करना है तो आपके सामने एक्सेल की विंडो खुल के आ गई है। अब इसमें मैं आपको एक्सेल का सटीक परिचय देता हूँ कि एक्सेल में क्या क्या रहता है। ओके, एक्सेल के सबसे ऊपर वाली पट्टी को टाइटल बार कहते हैं, जिसके राइट साइड में 3 बटन होते हैं जिसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के नाम से भी जाना जाता है। और इस साइड लेफ्ट साइड में क्या होता है? एक्सेल का लोगो होता है और जस्ट इसके बाजू में जो चिन्ह होते हैं, आइकन का समूह होता है, इस आइकनों के समूह को क्विक एक्सेस टूलबार कहा जाता है। ओके, और यहाँ पर बुक 1 जो भी अपन फाइल सेव नहीं करते हैं वह फाइल बुक 1 के नाम से जानी जाती है। टाइटल बार के जस्ट नीचे वाली पट्टी को मेन्यू बार बोला जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मेन्यू होती हैं जैसे पेज लेआउट मेन्यू, फॉर्मूला मेन्यू, डेटा मेन्यू, रिव्यू व्यू की सभी अलग-अलग प्रकार की मेन्यू होती हैं। ओके, और प्रत्येक मेन्यू में क्लिक करने पर जो एक नीचे पट्टी आती है, मेन्यू बार के नीचे जो पट्टी आती है बेटा, इसको बोला जाता है रिबन। क्या बोला जाता है? रिबन। रिबन में जैसे हम देखेंगे कि इसमें एक इसका एरिया अलग दिख रहा है, फ़ॉन्ट ब्लॉक का एरिया अलग दिख रहा है, पैराग्राफ अलाइनमेंट का अलग दिख रहा है, नंबर का अलग दिख रहा है, स्टाइल का अलग, सेल का अलग और एडिटिंग का अलग दिख रहा है। तो जो ये एरिया दिख रहा है, इन एरिया का नाम है क्लिपबोर्ड ब्लॉक, फ़ॉन्ट ब्लॉक, अलाइनमेंट ब्लॉक, नंबर ब्लॉक, स्टाइल ब्लॉक, सेल ब्लॉक और एडिटिंग ब्लॉक। ये सारे अलग-अलग ब्लॉक होते हैं और सा ब्लॉकों के कलेक्शन को ही रिबन कहा जाता है। ओके, तो होम की एक रिबन होती है, इनसाइड की भी रिबन होती है, पेज लेआउट, फॉर्मूला मतलब हर मेन्यू की एक रिबन होती है। और रिबन में क्या होते हैं? छोटे-छोटे ब्लॉक होते हैं और ब्लॉकों के अंदर क्या होते हैं बेटा? ऑप्शन होते हैं। इन ऑप्शनों को कमांड के नाम से भी जाना जाता है और एट्रीब्यूट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, रिबन के नीचे क्या होता है बेटा? फॉर्मूला बार होता है। फॉर्मूला बार के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में अलग-अलग काम होता है। फॉर्मूला बार में हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है? नेम बॉक्स होता है। और ये किसका नेम बॉक्स होता है? सेल का नेम बॉक्स होता है। अभी मैं एक-एक चीज़ क्लियर करूँगा, अभी केवल इतना आप समझिए कि रिबन के नीचे क्या होता है? एक फॉर्मूला बार होता है, ठीक है ना? जिसमें एक राइट साइड में फंक्शन होता है, ये फंक्शन बार और इस तरफ होता है क्या? नेम बॉक्स। अब मैं बात करता हूँ कि एक्सेल में जो ये अपन को अल्फ़ाबेटिक से डिनोट होते हैं, ये देखिए ये, इनको बोला जाता है कॉलम। क्या बोला जाता है बेटा? कॉलम बोला जाता है। मतलब कि जो ये ऊर्ध्वाधर होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? कॉलम कहलाते हैं। और जो अपने ये क्षैतिज होते हैं, इनको रो बोला जाता है। ओके, इनको रो बोला जाता है। कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से जो एक चौकोर डिब्बा होता है, इन्हें सेल कहा जाता है। सेल, ये क्या है बेटा? सेल। जो आपको हाइलाइट करते हुए दिख रहा है वो क्या है बेटा? सेल है। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि एक एक्सेल में कॉलम को किससे रिप्रेज़ेंट किया जाता है? तो कॉलम से बेटा अल्फ़ाबेटिक के द्वारा रिप्रेज़ेंट किया जाता है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ओके, तो ये क्या है? अपने कॉलम हैं। तो यदि मैं पूछता हूँ कि एक्सेल में सबसे लास्ट कॉलम का नाम क्या है? तो आप सबसे एक्सेल में सबसे लास्ट कॉलम में कैसे जाएँगे? कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल की को दबा के रखना है और राइट एरो को प्रेस करेंगे। तो सबसे लास्ट कॉलम का नाम क्या है बेटा? एक्सएफडी। क्या होता है? एक्सएफडी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सेल का, जो हमेशा कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि एक्सेल में सबसे लास्ट कॉलम का नाम क्या है? तो इसका नाम है एक्सएफडी। लास्ट कॉलम में आने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो उसका आंसर आएगा कंट्रोल के साथ राइट एरो की। ओके, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की में आप फर्स्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे। अब यदि बोला जाता है कि एक एक्सेल शीट में रो की संख्या कितनी होती है?
तो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसी बहुत सारी रो होती हैं। एक एक्सेल में जो रो की संख्या होंगी वो 10,48,576 होती हैं। ओके, 10,48,576 होती हैं और जो कॉलम होते हैं वो होते हैं 16,384 कॉलम होते हैं। अब बोलोगे सर कैसे पता 16,384 कॉलम होते हैं? तो बेटा यहाँ पर एक एरो का निशान होता है, इसमें आप लेफ्ट को दबा के रखना और यहाँ से इसको थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लेना। अब इसको दबा के रखना है। तो सी दिख रहा है, सी फॉर कॉलम होता है। ये देखिए 16,384 कॉलम है और जो रो की संख्या है वो कितनी है बेटा? 10,48,576 क्या है रो और 16,384 क्या होती हैं बेटा? कॉलम होते हैं। ओके, तो ये रो और कॉलम की संख्या मैंने बता दिया। अब सबसे लास्ट रो में जाने के लिए किस शॉर्टकट का की का यूज किया जाता है? कंट्रोल के साथ राइट एरो की का, डाउन एरो की का। तो कहाँ पर आ गए? लास्ट रो में आ गए। तो लास्ट रो की संख्या आपको दिखाई देती होंगी। ओके, और कंट्रोल के साथ यदि अपन को फर्स्ट रो में जाना है तो कंट्रोल के साथ आप एरो की को जैसे ही प्रेस करोगे तो रो नंबर 1 में पहुंच जाओगे। तो जो यहाँ पर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि एक एक्सेल शीट में रो को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, रो को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो उसका आंसर आएगा नंबर के द्वारा, कॉलम को अल्फाबेटिक के द्वारा। अब यदि मैं पूछता हूँ कि जो ये सेल है, क्वेश्चन ये कर रहा हूँ मैं कि जो आपको ये सेल, ये क्या है बेटा? सेल है। ये जो सेल है वो हाईलाइट हो रहा है, इस सेल का नाम क्या है? दूसरी भाषा में बोलते हैं बेटा सेल एड्रेस किसे कहते हैं। तो अपन को दिख रहा है कि ई नंबर कॉलम में है और रो का नाम क्या है? 5। तो इस सेल का नेम क्या होगा अर्थात सेल एड्रेस क्या होगा? तो इस सेल एड्रेस का नाम रहेगा E5। मैं इसमें क्लिक किया तो क्या बोलेंगे? H4। सबसे पहले हम कॉलम को काउंट करते हैं, इसके बाद रो को काउंट करते हैं। मैंने बोला इसमें क्लिक कर दो तो D9 और आपको सेल एड्रेस यहाँ पर भी शो करता है D9। मैंने इसमें क्लिक किया A6, इसमें क्लिक किया B11। तो यहाँ पर सारी चीजें नेम बॉक्स, इसीलिए इसको बोला जाता है नेम बॉक्स में हमेशा सेल एड्रेस को प्रदर्शित किया जाता है। फॉर्मूला बार में क्या होता है? एफएक्स में फॉर्मूला बार में होता कुछ नहीं है कि जो हम सेल में लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा युवा, युवा कंप्यूटर, मैंने इतना लिखा तो जो सेल में लिखा जाता है वो अपन को फॉर्मूला बार में प्रदर्शित होता है, मतलब टाइप किया हुआ डेटा फॉर्मूला बार में प्रदर्शित किया जाता है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो बनता है कि एक एक्सेल शीट में बाय डिफॉल्ट कितनी शीट होती हैं? तो देखो शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3। एक एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 शीट होती हैं और प्रत्येक शीट में कॉलमों की संख्या और रो की संख्या होती है। ओके, पूछा जाता है कि एक्सेल शीट में अधिकतम जूम कितना होता है? तो अधिकतम जूम कितना होगा बेटा? 400 अधिकतम जूम होता है। ध्यान रखना 400 कितनी क्या होता है? अधिकतम जूम 400 होता है। मिनिमम जूम 10% होता है। कितना होता है बेटा? 10% होता है मिनिमम जूम। यहाँ पर आप क्लिक कर दिए 10% मिनिमम जूम हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है? तो इसका आंसर आएगा 100%। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी एक्सेल शीट को ओपन करते हैं तो हमको जो जूम दिखाई देता है वो कितना होता है? वो होता है 100%। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि स्टेटस बार में क्या होता है? तो स्टेटस बार में जूम बार होता है। ओके, इसके बाद एक्सेल में स्क्रॉल बार होती हैं। स्क्रॉल बार से क्या होता है? डेटा अप डाउन होता है। ये देखिए रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 यहाँ पर शो भी कर रहा है। तो इस एक्सेल में 2 स्क्रॉल बार होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर होती है और एक अपनी क्या होती है बेटा? क्षैतिज रो होती है। ये देखिए क्षैतिज स्क्रॉल बार, ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार। ओके, इसके बाद यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने की उम्मीद ये रहती है कि आप बताइए कि एक्सेल में कुल कितनी बार होती हैं? तो ध्यान समझना, पहला हो गया टाइटल बार, ओके, दूसरा हो गया अपना मेन्यू बार, तीसरा हो गया अपना फॉर्मूला बार, चौथा हो गया अपना क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्क्रॉल बार, 5वें नंबर की बात आती है स्टेटस बार। तो एक एक्सेल में
टोटल बारों की संख्या 5 होती है। लेकिन बात करोगे सर ये भी तो टास्क बार है, तो बेटा ये टास्क बार एक्सेल की बार का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि आप एक्सेल बंद भी कर दोगे तो टास्क बार यहाँ पर शो करता हुआ नज़र आपको 100% आएगा। ओके, तो ये होता है एक्सेल का बेसिक नॉलेज जो मैंने आपको बता दिया। यदि पूछा जाता है कि एक एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ाइल का नाम होता है वो क्या होता है? तो उसका आंसर आएगा बेटा बुक 1। मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ाइल का नाम क्या होता है? तो उसका आंसर आएगा बुक 1। ओके। इसके एक्सेल के लिए जो मेन पॉइंट मैंने आपको स्क्रीन में बता दिया, इसके अलावा जो मेन पॉइंट होंगे जैसे हो गया चार्ट, तो मैं इसको अगली वीडियो में डिस्कशन करूँगा। इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।